बहुत पुराने जमाने की बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जिसका नाम था कारून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं थी। वो था दुनिया का सबसे अमीर इंसान। उसके पास इतनी दौलत थी कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए कई ताकतवर आदमी लगते थे। उसके गोदाम हर शहर में थे। उसके जहाज नदियों और समंदरों में चलते थे। हर व्यापारी उससे उधार लेता था। हर व्यापार उसके हाथ में था। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद उसकी जिंदगी बहुत अजीब थी। वो ना अच्छे कपड़े पहनता था, ना आराम करता था। फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पल और खाने में सिर्फ सूखी रोटी। लोग उससे कहते, इतनी दौलत है तुम्हारे पास, थोड़ा अपने ऊपर भी खर्च कर लो। लेकिन कारून हंसता और कहता, अगर मैं पैसा खर्च कर दूं तो बुढ़ापे में क्या करूंगा। उसका दिल दौलत के डर में कैद हो चुका था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के पास आए। उन्होंने बड़े प्यार और नरमी से कहा, ऐ कारून, अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी है तो उसका कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को भी दो। ज़कात अदा करो। कारून कुछ देर मूसा अलैहिस्सलाम को देखता रहा, फिर बोला, ज़कात, ये क्या होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, जो दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी है उसमें गरीबों का भी हक है। हर माल में से एक हिस्सा उन तक पहुंचाना जरूरी है। इसी को ज़कात कहते हैं। अगर कोई और ये बात कहता तो शायद कारून उसी वक्त इनकार कर देता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उसके लिए सिर्फ एक नबी ही नहीं, बल्कि एक अपने जैसे थे। इसलिए वो तुरंत इनकार नहीं कर पाया। उसने सिर झुका लिया और कुछ देर सोचने लगा। फिर धीरे से बोला, आप देख रहे हैं, मैं खुद गरीब हूं। मेरे पास इतना पैसा कहां है कि मैं ज़कात दूं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जिसके पास इतनी दौलत हो, अगर वो गरीब है तो फिर अमीर कौन है। लेकिन कारून अब अपनी असली सोच दिखाने लगा था। वो बोला, मैंने ये सब बहुत मेहनत से कमाया है। भूखा रहा, प्यासा रहा। अब अगर मैं इसे दे दूं तो बुढ़ापे में क्या करूंगा। मैं भीख मांगूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है कि तुम पूरी जिंदगी दान करो, फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन कारून अब घमंड में आ चुका था। वो जोर से हंस पड़ा और बोला, अगर कोई बेवकूफी से पैसा लुटाए तो उसकी दौलत खत्म हो जाती है, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पूछा, कारून, क्या तुम ज़कात दोगे। कारून कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज मुझे सोचने दो, कल जवाब दूंगा। लेकिन ये कल कभी नहीं आया। कारून ने कहा था, कल जवाब दूंगा, लेकिन अगला दिन आया और फिर वही बहाना, आज नहीं, कल। दिन गुजरते गए, लेकिन कारून का जवाब हर बार टलता गया। लेकिन सच ये था कि कारून के दिल में एक तूफान चल रहा था। उस रात कारून अकेला बैठा था। उसने एक दिया जलाया और अपने खजाने का हिसाब लगाने लगा। अगर 100 में इतना देना है तो 1000 में कितना। जैसे जैसे वो हिसाब करता गया, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। अचानक वो जोर से चिल्लाया, नहीं, इतना पैसा मैं दे दूं, ये कैसे हो सकता है। वो पागलों की तरह बोलने लगा, क्या गरीबों ने अपनी कमाई मेरे पास जमा कराई है। मैं क्यों दूं, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। उसका दिल अब पूरी तरह बदल चुका था। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। अचानक उसकी नजर दिए की लौ पर पड़ी। तेल खत्म हो रहा था और दिया बुझने वाला था। कारून बोला,
देखो, ये दिया भी जल रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। उसने गुस्से में दिया बुझा दिया और अंधेरे में बैठ गया। पूरी रात वो बस एक ही बात सोचता रहा, मैं अपनी दौलत नहीं दूंगा। सुबह हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर आए और पूछा, कारून, क्या तुमने फैसला कर लिया? कारून फिर चालाकी से बोला, ओह, मैं भूल गया। आज जाओ, कल जरूर बताऊंगा। लेकिन अब ये सिर्फ टाल मटोल नहीं था, ये था घमंड और दिल का अंधा हो जाना। दिन गुजरते गए, लेकिन कारून का रवैया बदलने के बजाय और भी खराब होता गया। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में कारून के पास पहुंचे और सख्त आवाज में बोले, कारून, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हर दिन बहाना बनाते हो। अब साफ साफ जवाब दो, क्या तुम ज़कात दोगे या नहीं? अब कारून भी भड़क उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से बोला, तुम समझते क्या हो? मैं कुछ नहीं समझता। मैंने ये दौलत मेहनत से कमाई है, भूखा रहकर, प्यासा रहकर, और तुम मुझसे कहते हो कि मैं इसे बांट दूं। तुम्हें मेरी दौलत चाहिए। तुम बार बार आते हो मुझे परेशान करने, लेकिन सुन लो, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम जो करना चाहते हो कर लो। कारून की ये बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उनका दिल दुखी था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने फिर समझाया, कारून, अभी भी वक्त है। अल्लाह से डर जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन कारून का दिल अब पत्थर बन चुका था। ना उसे अल्लाह का डर था, ना सजा का खौफ। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेबस हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने इसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये नहीं माना। अब तू ही फैसला कर। और यहीं से कारून की तबाही शुरू हो चुकी थी। कुछ दिन बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कारून के पास आए। उन्होंने आखिरी बार कहा, कारून, अभी भी वक्त है। अल्लाह की राह में कुछ दे दो, वरना तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन कारून हंस पड़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। अगर कुछ नया है तो बताओ। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्त आवाज में कहा, कारून, सावधान हो जाओ। कारून ने भी जवाब दिया, मैं पहले से ही सावधान हूं। और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अचानक जमीन हिलने लगी। कारून के पैर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगे। वो घबरा गया और चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? कुछ ही पल में वो कमर तक जमीन में धंस गया। अब उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो बोला, मूसा, ये कैसा जादू है? लेकिन जमीन रुकने वाली नहीं थी। वो और नीचे धंसने लगा। अब वो सीने तक जमीन में जा चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कारून, अभी भी वक्त है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तुम बच सकते हो। लेकिन कारून का घमंड अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो बोला, मैं भीख मांगकर जीना नहीं चाहता। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। अब वो गर्दन तक जमीन में धंस गया। उसके हाथ में अब भी चाबियां थीं। वो हंसते हुए बोला, देखो, मेरी दौलत की चाबियां अभी भी मेरे पास हैं। कोई इन्हें छीन नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार कहा, कारून, अल्लाह से माफी मांग लो। लेकिन कारून ने नजर तक नहीं उठाई और धीरे धीरे उसका सिर, नाक और पूरा जिस्म जमीन के अंदर समा गया। कुछ ही देर में उसके महल, उसके खजाने, उसके संदूक, सब कुछ
जमीन के अंदर चला गया और इस तरह दुनिया का सबसे अमीर इंसान एक ही पल में सब कुछ खोकर खुद भी मिट गया। कारून की कहानी हम सबको एक बहुत बड़ा सबक देती है कि दौलत कितनी भी क्यों ना हो, अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर ना हो तो वही दौलत उसकी तबाही का कारण बन जाती है। अब इसी बात को समझाने के लिए एक और वाकया सुनिए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत रोती हुई मिली। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी शादी को कई साल हो गए लेकिन मुझे औलाद नहीं है। आप अल्लाह से पूछिए, क्या मैं कभी मां बन पाऊंगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह से जरूर पूछूंगा। जब वो तूर पहाड़ पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह से पूछा। तब अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ऐ मूसा, उस औरत की तकदीर में औलाद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौट आए और उस औरत को साफ साफ बता दिया। ये सुनकर औरत बहुत रोई लेकिन सब्र कर लिया। कुछ समय बाद एक बूढ़ा फकीर उस औरत के घर आया और बोला, मैं बहुत भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उस औरत ने अपने पास जो था उसी में से रोटियां निकालकर उस फकीर को खिला दी। फिर उसने कहा, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे औलाद मिल जाए। फकीर ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस औरत को औलाद अता कर। और कुछ समय बाद वही औरत एक बच्चे के साथ खेलती हुई दिखाई दी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने फिर अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह, आपने कहा था कि इसके नसीब में औलाद नहीं, फिर ये कैसे? तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, उस फकीर की दुआ और उस औरत के सदका की वजह से हमने उसकी तकदीर बदल दी। और यही नहीं, अल्लाह ने एक और राज बताया। एक कसाई था जो अपनी बूढ़ी मां की बहुत खिदमत करता था। वो रोज अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी मां को खिलाता था। उसकी मां हर दिन उसके लिए दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जगह देना। और अल्लाह ने उसकी मां की दुआ कबूल कर ली। प्यारे दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, सदका और दुआ। तकदीर बदल सकती है, मां की खिदमत। जन्नत का रास्ता है। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।